सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, हमारे घर में लक्ष्मी कैसे आए और लक्ष्मी के अवरोध कैसे लगता है। आज जरा सुनिए, स्वस्थ रहकर हम नाते रिश्तों को कैसे जोड़े रखें। अगर हमें नाते रिश्ते जोड़कर रखना आ जाए तो फिर हमारे घर में अनेक प्रकार की सुविधाएं अपने आप शुरू हो जाएगी। और सभी सुविधाएं जब आ जाती है हमारे, तो दुविधा है वो घर से बाहर निकल जाएगी। आओ जरा हम पहले एक अध्ययन करके देखें, एक विचार करके देखें कि हमें हर समय याद रखना है कि जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे शरीर में केवल धड़कन थी, श्वास नहीं था। और जब गर्भवास से बाहर आया तो मेरा पहला श्वास अंदर गया। पहले मैंने ऐसे किया, जब ये श्वास अंदर गया तो फिर हम चले हमारे अंत काल में, आखिरी समय में जब इंसान की मृत्यु होती है तब क्या होता है। पहले तो सांस अंदर गया तो हमें जीवन मिला, और जब मृत्यु होती है तो क्या होता है, ऐसे होता है सांस निकल गया। एक सांस आया और दूसरा नहीं आया, सांस की कोई आस नहीं। इसलिए जीवन में बीच में जो मैं करके जाता हूँ वही मेरा भला और बुरा कार्य है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, श्वासों का हमारे पास अनमोल धन है। इस अनमोल धन को हमें समझना है कि 1 मिनट में हमें 15 श्वास आते हैं और 24 घंटे में 21,606 श्वास आते हैं। इन श्वासों को बचाकर रखना, इन श्वासों को संभाल कर रखना हमारा जो परमात्मा ने हमें तोहफा दिया है, परमात्मा ने जो हमें अमानत दी है, उसी अमानत को हम बचा कर रखते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो दुख दुविधा और सुख सुविधा आती है, यही जन्म मरण होता है। वो जन्म मरण नहीं कि तुम नाम रटो मुक्ति हो जाएगी, अगले जन्म में मुक्ति हो जाएगी, वो नहीं। हमें अपने पहला श्वास अंदर गया और आखिरी श्वास बाहर निकला, इसके बीच में हमारा जीवन है वो मंगलमय हो, वो हमारा जीवन जुगत का जीना हो। अगर हम जुगत का जीना जानते हैं तो फिर देखिए हमारे अंदर अनमोल वस्तु है, वो तो केवल एक श्वास है और श्वासों का ही अनमोल धन है। इसी अनमोल धन को हम किसी तरह प्रयोग करें, वो हमारा अपना होता है। इसलिए प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर इस बात को आपने पूरी तरह से समझ लिया और जान लिया है तो 24 घंटे में कोई भी क्षण ऐसी ना जाए जिसके हमारा प्रभु का नाम हमारे से कोई दूर हो जाए। जय प्रभु ने अमानत दी है, इसे अमानत को बचा के रखना हमारा फर्ज बनता है। इसका हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। आइए सदुपयोग कैसे करें, इसके बारे में हमारे भारत की संस्कृति एक बहुत पावन और पवित्र संस्कृति थी, है नहीं थी। लेकिन आज हमारी संस्कृति क्या हो रही है, इसके बारे में तो जब हम जिक्र करते हैं तो शायद किसी संत महात्मा के मन में नहीं आती होगी ये विचारधारा, लेकिन मुझे तो ये महसूस होता है कि इस मेरे देश में इतने पावन और पवित्र लोग हुआ करते थे, उनकी मधुर भाषा हुआ करती थी, उसका सुंदर राज हुआ करता था। विक्रमादित्य जैसे राजा हैं, वो घर जाकर दुख निवारण करते थे। आज तो हम दुख निवारण तो बात दूर की रह गई,
हम तो दुखों को अंदर चलाए जा रही हैं और धकेलते जा रही हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है और अगर तुम इसके बारे में समझते हो तो आओ हम एक बार अध्ययन करके और हमारी खोई हुई संस्कृति को वापस ले आएं। कैसे ले आएं, उसकी विचारधारा हमारी कैसे बदलें हम। सबसे पहला नियम यह है कि हमारे जो श्वासों का आना जाना है ये ओंग सोंग है और इसके बीच में आता है शब्द स्वरूपी, यानी जो धुर की वाणी, गुड लाइट, खुदा का नूर, परम शक्ति जो इसमें प्रवेश होती है, यानी जो सुपर पॉजिटिव एनर्जी जो आती है हमारे अंदर, वो एनर्जी बीच में होती है। तो इस एनर्जी को हमें समझना है कि हमारे शरीर में जब वो एनर्जी आती है तो प्राकृतिक नियम के अनुसार हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। पहला भाग होता है वो हमारा कुमार अवस्था का था, यानी हम 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का प्रयोग करें और केवल व केवल उसमें हम अपनी पढ़ाई, शिक्षा और दीक्षा। दीक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों के द्वारा शिक्षा होती है वो, लेकिन दीक्षा वो होती है जो हमें ज्ञान होता है, जिसके बारे में ज्ञानवर्धक जो बातें होती है वो, यानी अध्यात्म की ओर चलें, हम एक अच्छी विचारधारा में चलें। उसके लिए क्या होता था? उसके लिए हमारे गले में जनेऊ डाली जाती थी और जनेऊ तब तक रहती थी, कब तक? जब तक वो पढ़ाई में, शिक्षा और दीक्षा में चलता रहता था। जब शिक्षा और दीक्षा पूरी हो जाती तो 25 वर्ष के बाद में शादीशुदा होता तो वो जनेऊ निकाल देते थे। अब इस बात को समझना होगा आपको कि हमारी संस्कृति इतनी पावन और इतनी पवित्र थी कि 25 वर्ष तक हमारे अंदर कोई वाद विरोध, हमारे तक कोई उल्टी सुल्टी बातें नहीं हुआ करती थी। आज तो छोटी छोटी बातें होती है, देखते हैं वहाँ कॉलेजों में, घरों में, गांव में, कहीं भी देखो मर्यादा नाम की कोई चीज़ नहीं। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात मेरी समझ आई है आपको तो पहले अपने बच्चों को ये समझाइए कि हमें 25 वर्ष तक की आयु में क्या करना चाहिए। शिक्षा और दीक्षा ये प्राप्त करनी चाहिए। और वो धागा था वो केवल क्या था? मर्यादा का, कि मैं मर्यादा से बाहर कभी नहीं होऊंगा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की क्लास में इतना ही और अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद हम आगे कैसे चलते हैं। तो आओ इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और सदा सुख शांति अमन चैन से अपना जीवन बिताए और जुगत का जीवन हर इंसान को मिले। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसन।